अधिक चिंता करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? आइए हम लोग जानते हैं। कठिन समय में भी रिश्तों को बनाए रखने और दूसरों के प्रति दया दिखाने के महत्व पर जोर दिया गया है। वक्ता इस बात पर जोर देता है कि जब हम दूसरों के संकट का सामना करते हैं तो हम अक्सर पिछली यादों को याद करते हैं, जिससे सभी के साथ प्यार और धैर्य से व्यवहार करना आवश्यक हो जाता है। ईमानदार संवेदना एक शक्तिशाली उपकरण है जो उन लोगों को सांत्वना दे सकता है जो खुद को सांत्वना देने में सक्षम नहीं हो सकते। व्यक्ति को मित्र बनने का प्रयास करना चाहिए, यहां तक कि उन लोगों का भी जो हमारे जीवन में लगातार मौजूद नहीं रहते हैं। इसके अलावा किसी के प्रति शिकायत बनाए रखना या उसके प्रति गुस्सा मन में रखना हानिकारक है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यहां तक कि स्वर्गीय प्राणियों की भी अपनी कमजोरियां और ताकतें हैं और हमें भी अपनी खामियों के प्रति सचेत रहना चाहिए। भाषण, आत्मविश्वास के महत्व, अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करने और अंततः ईश्वरीय शक्ति पर भरोसा करने के साथ समाप्त होता है। मनुष्यों को उनकी खामियों की परवाह किए बिना करुणा के साथ स्वीकार करने पर जोर दिया गया है। किसी को भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, भले ही उसे उतना सम्मान न दिया जाए। किसी की शक्ति या शक्तिहीनता यह निर्धारित नहीं करती कि उसे जीवन में कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इसके बजाय व्यक्तियों और उनकी परिस्थितियों को समझने पर ध्यान केंद्रित करने से स्थायी खुशी और सफलता मिल सकती है। एक साधु के बारे में एक कहानी साझा की गई है जिसने बाढ़ के दौरान जान बचाने की कोशिश में करुणा और दृढ़ता दिखाई, लोगों को एक दूसरे की मदद करने और कठिन समय के दौरान आशावान बने रहने प्रोत्साहित किया। संक्षेप में, भाषण सहानुभूति, संकल्प और जीवन में दयालुता और समझ के महत्व को प्रोत्साहित करता है, दूसरों के प्रति क्षमा और समझ के महत्व पर जोर देता है, भले ही इसके लिए प्रयास और साहस की आवश्यकता हो। वक्ता विभिन्न उपमाओं का उपयोग करता है, जैसे एक व्यक्ति जो क्षमा करने को तैयार है वह पहाड़ से भी बड़ा है और समस्याओं का समाधान एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह ढूंढता है जो जानकार और अनजान दोनों की मदद कर सकता है। हालांकि एक घमंडी व्यक्ति को आसानी से नहीं समझा जा सकता है और अंततः स्वयं पर विश्वास रखना और धैर्य रखते हुए और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना कर्तव्य पूरी लगन से निभाना आवश्यक है। गीत के बोल श्रोताओं को यह समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि जीवन की जटिलताओं के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है और यह स्वीकार करना कि हर कोई गलतियां करेगा और अंततः इन अनुभवों से सीखना हम पर निर्भर है। वक्ता ईमानदारी से माफी मांगने, सभी के साथ दयालुता और धैर्य के साथ व्यवहार करने और क्रोध पर काबू पाने और शिकायतों को बरकरार रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त आत्मविश्वास, लक्ष्यों के प्रति प्रयास और दैवीय शक्ति पर भरोसा करने के महत्व पर जोर दिया जाता है। यह शिक्षण मनुष्यों को उनकी खामियों की परवाह किए बिना करुणा के साथ स्वीकार करने और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान दिखाने के महत्व के साथ समाप्त होता है। अधिकतर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और इस वजह से वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा ये सोचकर आज को खराब नहीं करना चाहिए। इस संबंध में एक राजा की लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता है। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। एक इस चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिलें। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूं तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूं।
मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ना राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरे पेट भर जाएगा, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा, आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, मुझे भगवान पर भरोसा है, जैसे मुझे आज खाना मिल गया है कल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि संत ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। उसने सोचा कि इस महिला के पास ना खाना है और ना ही धन है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती है। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूँ। राजा को चिंता हो रही थी कि उसके बाद आगे की पीढ़ियों का पालन कैसे हो पाएगा। एक बूढ़ी महिला ने उसे समझाया, कल की चिंता में आज खराब नहीं करना चाहिए। राजा टोकरी में से एक एक अंगूर उठाकर सेवक के ऊपर फेंक रहे थे। सेवक हर बार बोल रहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान बड़ा दयालु है। कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाल लें, रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहां से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं।